आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, चातुर्मास स्थापना का आज का प्रथम दिवस, प्रातः काल का ध्यान सत्र और 8 से 9 बजे के महामंत्र के अखंड जाप के साथ चातुर्मास की स्थापना हुई। चातुर्मास एक निमित्त है। निमित्त किसके उदय से मिलता है? बोलो। पुण्य उदय से। यानी कोई कर्म का उदय आता है तो कोई निमित्त मिलता है। निमित्त आपके सामने आ गया, चातुर्मास आ गया, सदगुरु आ गए और चातुर्मास प्रारंभ भी हो गया। अब आगे काम किसका है? निमित्त के बाद कौन आता है? उपादान। अब उपादान के लिए क्या जरूरत है? उपादान आपका तैयार है तो आप यहां तक आ गए, नहीं तो एंट्री नहीं कर पाते गेट में ही। वहीं पे वॉचमैन आपको बाहर भेज देता। आपको यहाँ का बंगला नंबर याद नहीं होता तो वो कहता कहाँ जाना है, रिटर्न जाओ। आपका उपादान तैयार है, यहां तक पहुंच गए। अब इस चातुर्मास में इस निमित्त का उपयोग उपादान कैसे करे, इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? गुरु उपस्थित है। आपको किसके? अब काम सब उपादान में करना, निमित्त तो उपस्थित है। निमित्त केवली भगवान भी यहां आ जाएंगे, पर केवली भगवान निमित्त का ही कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे? उपादान के अंदर में किसकी जरूरत है? श्रद्धा की, त्याग की, पुरुषार्थ की। बोलते जाओ, जिसको जिसके जो जो भाव आ रहे। ये एक शोधशाला है ना। लोग किताबों में पीएचडी करते हैं, हम यहाँ अपने अंदर में पीएचडी करते हैं। अपने भीतर में शोध करो कि चातुर्मास में अपने उपादान को मैं कैसे शुद्ध करूं और मेरा जीवन का लक्ष्य, मुझे क्या पाना है। निमित्त तो सब लुटाने को तैयार है, उनके पास जो है वो सब लुटा रहे हैं, बह के जा रहा है, ज्ञान ऊपर से नीचे बहता है। शिष्य कैसा होना चाहिए? उसका उपादान अगर तैयार नहीं है, सारी जिंदगी इनके आजू बाजू में इनके गोचरी लाके देते रहो, पात्र धोते रहो, सेवा करते रहो, पैर दबाते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर तुम्हारा उपादान तैयार तो इनके आभा मंडल में नहीं, तुम इनकी आज्ञा से ऑनलाइन सुनते हुए कहीं दूर भी बैठे हो और इनकी आज्ञा का पालन कर लेते हो और अपने उपादान की शुद्धि कर लेते हो, अपने भीतर में संकल्प पैदा करते हो। किसकी जरूरत है? महावीर का मार्ग किसका है? संकल्प। ये कृपा का मार्ग नहीं है कि ऊपर से कृपा आ रही है और ये कृपा अटक गई बीच में। आजकल चलता है ना मोबाइल टीवी पे बहुत सारा, कृपा अटक गई, ये कर दो निकल जाए, ये कर दो निकल जाए। वो बेचारे भोले लोग फंसते रहते हैं, है ना। ये महावीर का मार्ग कृपा का मार्ग नहीं है, ये निमित्त और उपादान का है। निमित्त पुण्य उदय से मिला, उपादान आपके संकल्प से मिलेगा। आपको अपने संकल्प करना है कि मुझे चाहिए क्या। अब यहां आकर के आप पुद्गल को पाने का भी संकल्प कर सकते हो। जिसकी जो तैयारी है उसको वो मिल जाएगा। संकल्प आपका है। अनादिकाल से हमने क्या संकल्प किए और किसके संकल्प किए? इस भूमि में किसके संकल्प किए? मेरी जो भी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। मन के पीछे लगे। किसके पीछे लगे? मन के पीछे लेकर मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने धर्म का उपयोग किया, सदगुरु का उपयोग किया। और मन की इच्छाएं कितनी हैं? एक पूरी और दूसरी पूरी और अनंत इच्छाएं पूरी हो गई। अनंत और हो जाए, आकाश खत्म हो जाएगा पर इच्छाएं खत्म क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि मन किसका है? आपका है क्या मन? बोलो श्रावक जी, कुछ ज्ञानी लग रहे हो तो आप बोलो, मन आपका है क्या? किसका है मन?
फंस गए। पुद्गल का है और आप पुद्गल हो गया। तो मन अपना है कि पराया है? मन अपना है कि पराया है? अपना है। तो फंस गए। मन पुद्गल का ये जानते, बुद्धि कहती है, ज्ञान कहता है, पढ़ा लिखा ज्ञान कह रहा है कि मन पुद्गल का है, पर अनुभव कहता है मन मेरा है। और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत जन्म लगा दिए, फिर भी मन की इच्छाएं पूरी किसी की नहीं हुई। आगमकार नहीं तो कह देते, आगमकार ये नहीं कहते इच्छा हो आगासम अनंतिया, क्यों कहे? एक लोभी व्यक्ति को, उत्तराधीन सूत्र कहता है, एक लोभी व्यक्ति को सोने चांदी रुपए के पहाड़ भेंट में दे दो, गिफ्ट में उसको। अशोक जी, कितना गिफ्ट मिलने वाला गवर्नमेंट से? पहाड़ के पहाड़, जितने चाहिए उतने दे दो, जो मांगो ले लो। फिर भी एक लोभी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं। और दूसरी तरफ कोई जीवन में सद्गुरु आ जाए, अभी सब मुनिजन के ना, गुरु नहीं आए तो जीवन शुरू नहीं होता। अनादिकाल की यात्रा में हम भटके तो किस कारण भटके? कि सद्गुरु नहीं मिले। गुरु तो बहुत मिले, कुल गुरु मिले, धर्म दिया, संस्कार दिया, माता पिता के जो गुरु थे वो हमको मिल गए, उन्होंने हमको कुछ कुछ क्रियाएं सिखाई, वो क्रिया सीख ली और वो क्रिया की और तृप्त हो गए। किसी को बोला सुबह उठ के दिया करना तो वो दिया करता है, किसी को बोला मंदिर जाना तो मंदिर जाता है, किसी को बोला सामयिक करना, किसी ने कहा पंचनवकार मंत्र पढ़े, नवकार मंत्र पढ़ता है। जिसको जो जो माता पिता ने, गुरुओं ने संस्कार दिए वो पूरी करके तृप्त हो जाता है। लेकिन सदगुरु इससे आगे लेके जाते हैं। सदगुरु आपको सत्य का बोध कराते। तुम हो कौन? हु आर यू? तुम्हारा स्वरूप क्या है और तुम्हें जाना कहां है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुमने जो मिथ्या मुट्ठी में पकड़ के रखा है उसको तो बोसिरा दो। क्या शब्द आता है अपने यहाँ पे? बोसिराओ, बोसिराओ, है ना? हम क्या करते हैं? लाओ लाओ लाओ। बोसिराने में कंजूसी करते हैं। बोसिराना कितना है? जो मिथ्या पकड़ के रखा है उसको बोसिराना है, बाकी तो अंदर है ही। सदगुरु सत्य को प्रकट करते हैं। केवल ज्ञान अंदर से प्रकटेगा कि ऊपर से आएगा? नहीं, ऊपर से सिमंदर स्वामी भेज देंगे, किसी के ऊपर तो खास कृपा होगी, भेज देंगे। सिमंदर स्वामी ज्ञान दे सकते हैं, वाणी दे सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं, दिशा बता सकते हैं, लेकिन प्रगटाना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। एक आर्यन प्रभु खुद फरमाते हैं कि एक भी कर्म तुम्हारा किसी ने बांधा नहीं और एक भी कर्म तुम्हारा कोई क्षय कर नहीं सकता। तुमने ही बांधा है और तुम ही क्षय करोगे। कब? जिस दिन तुम्हारी दृष्टि उपादान तैयार होगा, तुम संकल्प करोगे कि मुझे मुक्त होना है। जब तक तुम्हारी पुद्गल की दृष्टि है और पुद्गल से सुखी होने की इच्छा है, कामना है, तब तक तुम्हारी मुक्ति की यात्रा ही शुरू नहीं हुई। और अधिकांश देख लो यहाँ बैठे और पूरी दुनिया में जितने भी लोग, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, देखो अपने आप में देखो कि हम 90% किसकी कामना कर रहे हैं? पुद्गल की या जीव के कल्याण की? हम ये समझते हैं कि पुद्गल मेरे, सबसे पहले तो मेरा शरीर साताकारी रहे, शरीर को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर जरा सा संकेत मिल जाए, आज एक गलत टेस्ट आ जाए कि आपको ये बीमारी हो गई, गलत ही आ गया, तो देखो फिर मन में क्या क्या चलता है, विचारों में क्या क्या चलता है, क्योंकि मन पराया है और वो आपको पराये की चिंता में लगा देता है। अपना होता तो आपको पराये में जाने नहीं देता। आज तक देखो श्रावक जी, आपने पराये का कितना चिंतन किया, यानी मन से जुड़ा सारा संसार पराया, और कितना जीव का ध्यान किया, जीव का चिंतन किया, जीव की मुक्ति के बारे में सोचा। ये दृष्टिकोण देते हैं सदगुरु, देते हैं। सदगुरु बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप, तुम ये मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, विचार नहीं हो, व्यक्तित्व नहीं हो, जो तुमने यहाँ पे खड़ा किया 50 साल में, वो तुम नहीं हो। तुम तो इससे पार हो, इसको क्रॉस करो, इसके पार जाओ। मन, बुद्धि यानी मन, वचन और काया, 3 योग जो है सामायिक में, इनके अंदर घुसने को कहते हैं कि इनके पार जाने को कहते हैं। सामायिक में इन 3 करण, 3 योग का क्या कराते हैं? आपको खुला कराते कि पचकान कराते हैं? 3 करण 3 योग से क्या करना? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोद नहीं, मन से, वचन से, काया से। 3 करण 3 योग से सारा त्याग संसार। और 3 करण 3 योग के त्याग करने के बाद, प्रत्याख्यान के बाद, आगे अब बचा कौन?
आपके अंदर में मन वचन का आएगा तो पचकान करा दिया, तो अंदर रहा कौन? अब केवल एक आत्मा रही। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा में ठाणेनम मोणेनम जानेनम हो जाओ। ठाणेनम यानी इस जड़ काया को स्थिर कर दो, मोणेनम मन का मौन कर दो। मन का मौन यानी मन में भी एक विकल्प विचार ना आए, न भूत न भविष्य न वर्तमान, और मन के पार आत्मा को आत्मा में स्थित कर लो। आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या है? आत्मा में एक बैठे हुए हैं सिद्ध भगवान। कौन बैठे हुए हैं? जो आकार में निराकार है, जिनमें कितने गुण हैं? 8 गुण है, 8 गुणों की संपदा है। वो 8 गुणों का ध्यान करोगे तो आपको 8 गुण मिलेंगे, और पुद्गल का ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? 4 गति 84 लाख जीवन। मुनि जी ने भी कहा ना, 4 महीने में 4 गति के द्वार बंद करने हैं। कब बंद होंगे? बहुत सरल तरीका भगवान ने बता दिया। सदगुरु इसमें जी रहे हैं और हमको विधि बता रहे हैं, बहुत सरल। ठाणेनम मोणेनम जानेनम, बस कितना? 48 मिनट का ध्यान कर लो। अभी इस काल में 48 पूरा नहीं हो सकता तो 47.58 सेकंड तक तो चले जाओ। जा सकते नहीं? जा सकते। शुक्ल ध्यान अगर आप ठाणेनम मोणेनम जानेनम, कुछ नहीं करना, कोई पढ़ना नहीं, कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो मांस कमन भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तुम शरीर को जो देना है पुद्गल दे दो, क्योंकि तुमने तो पुद्गल खाए नहीं, शरीर खाएगा। लेकिन तुम ठाणेनम यानी शरीर को एक आसन में 48 मिनट के लिए स्थिर कर दो, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, पत्थर की प्रतिमा। मोणेनम मन का पूर्ण मौन कर दो, एक भी पुद्गल अंदर नहीं आएगा विचार का, न भूत न भविष्य न वर्तमान। और जानेनम आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दो। कहने के लिए बहुत सरल है, इसमें खपना पड़ेगा, संकल्प पूर्वक उतरना पड़ेगा, एक एक समय से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। कितने? इसके लिए 3 चीजें चाहिए जो आचार्य भगवान हम सबको कह रहे हैं। एकांत, एकत्व, एकांत, एकत्व और भेद विज्ञान। जड़ और जीव का भेद कर लो। जड़ भिन्न है, जीव भिन्न है। अकेले में बैठ के जीव को जीव में स्थित करने का पुरुषार्थ करो। सारे संसार से कनेक्शन कट। क्यों कट? कोई है तुम्हारा? जीव का कोई है तो बता दो। इस शरीर के बहुत है, जीव का कोई? तो ये संकल्प हमारा हो, ये भगवान के सानिध्य में ठाणेनम मोणेनम जानेनम की साधना करें, अपने उपादान की शुद्धि करें। हम सभी संकल्प करें कि ये चातुर्मास मेरी आत्मा के लिए होगा, ये चातुर्मास में मेरा केंद्र बिंदु मेरी आत्मा रहेगी। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आचार्य भगवान आप और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चातुर्मास काल में शुरुआत में आपको गिफ्ट मिल रही है, जो उतने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल थ्योरी तो हर चातुर्मास में हर स्थानक में 18-20 हजार साधु संत आज पूरे देश भर में विचरण कर रहे हैं। सब चातुर्मास के लिए स्थापित हो गए, और सब आचार्य महाराज, सब साधु संत जहाँ जहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, सब शास्त्र सम्मत वितरागवाणी सबको सुनाएंगे। लेकिन सुनने के बाद प्रयोग की विधि आपको सारे देशमल में उपवास, बेला, तेला, अठाई, मासकमन, प्रतिकमन, ये तो सब बताएंगे। लेकिन ध्यान का प्रयोग कोई नहीं कराएगा। आपको 12 तारीख से ही शुक्ल ध्यान के प्रयोग का शिविर लग रहा है। 12 तारीख को 1 दिन का है, और 12 से ही 4 दिन का शुरू हो गया है। 12, 13, 14, 15 और 12 से लेके 21 तक 10 दिन का। केवल 2 ही जगह पे आपको अवसर है। उत्तर भारत वालों को आदिश्वर धाम कुपकला, और इधर महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत और राजस्थान, इन सब लोगों के लिए नासिक में दोनों जगह आध्यात्मिक शिविर शुरू हो रहा है। जिनको और यहाँ से ही सारा संचालन होगा। आचार्य भगवान के मुखारविंद से, वितराग साधिका निशा जी के मुखारविंद के द्वारा आपको इधर से ही दोनों जगह पे मार्गदर्शन मिलेगा। तो जिन जिन साधकों की इच्छा हो रही है आज गुरु पूर्णिमा में अपना कुछ समर्पण देना है, तो 10 दिन दे दो। आपका जीवन नहीं बदले तो वापस यहाँ कभी मत आना, भगवान कहते हैं। अगर आपका जीवन बदल गया तो हमको कहने की जरूरत नहीं कि तुम आओ कि मत आओ। तुम उस साधना को करते करते सिद्ध शिला तक चले जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य भगवान।